प्रायिकता का पार्ट 1 आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। प्रायिकता के बारे में बहुत सारा चीज बता चुके हैं। उसमें प्रायिकता को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता को इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यानी संभावना। आपसे इसमें प्रश्न जो किया जाएगा उसमें संभावना आपसे पूछा जाएगा। आखिर मान लीजिए जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसकी क्या संभावना है कि सोमवार होगा? अगर सोमवार संबंधित आपसे क्वेश्चन करते हैं प्रायिकता का, तो 1/7 हो जाएगा। 1/7 यानी सोमवार जो होता है 1 दिन होता है। उसी प्रकार की कुछ संभावनाओं से संबंधित यहाँ पे प्रश्न किया जाता है। अब देख लोगे आप, डिजिटल बोर्ड है नहीं, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड का कारण हम हर बार आपको बताते ही हैं कि हमें जो है प्रश्न को लिखना पड़ता है, और अभी हम तुरंत पहुंचे हैं, तब तक हम प्रश्न को लिखवा चुके थे। प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? यानी आपसे बता रहा है कि E का वैल्यू जो है कितना है? 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा? बस इतना ऐसा क्वेश्चन है। अब बच्चे जो है इसमें बता जाते हैं कि सर इसमें तो दिया हुआ है 0.05, बाकी हम क्या करें, कैसे निकालें? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि कुल संख्या जो होता है वो कितने का होता है। अगर पैसा में दिया हुआ है तो आप रुपया में नहीं जाए, आप ही पैसा में जाए। तो यहाँ पे कितना हो सकता है? यानी आप कह सकते हैं इसको कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसा। तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता जब पूछेगा आपसे, तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसमें सीधे ये 100 पैसा में से 0.05 पैसा को आप माइनस कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कैसे माइनस होता है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ 100 पैसा हो गया, इधर 0 हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद डबल जीरो इसलिए ले लिए कि मेरा जो अंक दिया हुआ है E वो है 0.05 पैसा, तो पॉइंट के बाद 0.5 है और पॉइंट के पहले 0 है। मतलब एकदम एक समान रूप में लिखना है। अगर आप लिखने जान जाइएगा तो कभी भी आपका दशमलव का जोड़ या घटाव गलत नहीं होगा। 0 से 5 तो नहीं जाएगा, तो 5 दिए, 10 में से 5 गया 5 या 9 होगा पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 था तो 9 हो गया, यहाँ से दे दिए, यानी 100 पैसा में 5 पैसा माइनस हो गया, तो आपका 95 पैसा बचा। अब 95 पैसा बचा, ये क्या हो गया आपका? 0.95 पैसा। इसका हो गया आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था, बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर पैसा दिया रहेगा तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, और 100 पैसा में इसको 0.05 को घटा देना है। 100 पैसा में अगर 5 पैसा चला जाता है तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 95 पैसा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली है, नंबर 2 नींबू की महक वाली है। अब आप बच्चों इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। प्रश्न आपका क्या बोला? प्रश्न बोला एक थैला है, चलिए मान लेते हैं इसको, ऐसा कोई चीज है उसको थैला मान लेते हैं। इस थैले में क्या बोलता है कि थैला में केवल नींबू की महक की गोली है। इसमें क्या है? नींबू की महक की गोली है। इसमें क्या डाला हुआ है थैला में? तो नींबू की महक की गोली। और देख लेते हैं प्रश्न में पूछा है क्या? केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है मालिनी। अब तो ऐसा कुछ इसमें मिलाया हुआ नहीं है। अब वो तो मालिनी नाम की एक लड़की है, और उसको इसमें बिना झांके, उसको देखना नहीं है, और क्या करेगी? वो इसमें हाथ डालेगी, बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है। अब इसमें से गोली निकालना, कितना नींबू की महक की गोली है वो संख्या नहीं दिया गया, इसलिए आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा। लेकिन बस आपको इतना बता देना है कि गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली जो होगा संतरे की महक वाली होगी।
अब यहाँ देख लीजिए, नींबू की महक की गोली है और पूछ रहे आपसे पहला क्वेश्चन है संतरे की महक वाली कितना निकलेगा। तो भाई जब इसमें हिले नहीं तो निकलेगा कहां से, तो आप पहला का आंसर लिख दीजिए 0 गोली, पहला लिख दीजिए 0 गोली। अब आप बढ़िया समझिएगा, नींबू की महक का है लेकिन संतरे का क्वेश्चन कर रहा, संतरे की महक वाली है तो नहीं है, नहीं है मतलब अब नहीं तो नहीं लिखेंगे, 0 गोली लिख देंगे। पूछा कितना गोली, तो 0 गोली हो जाएगा। अब भाई नींबू की महक वाली, देखिए हम पहले ही बोले कि प्रश्न में कोई नंबर नहीं दिया गया है, आपसे बस इतना बता दिया कि थैला है, थैला में नींबू की महक की गोली डाला हुआ है। अब आप हमको बताइए नींबू की महक वाली है, तो अब हमको बताइए कि नींबू की महक का गोली है इसमें, तो हाँ बिल्कुल नींबू की महक वाली गोली है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नींबू की महक की गोली डाला हुआ है। अगर गोली डाला हुआ है तो फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, नींबू की महक वाली बराबर, अरे कुछ नहीं अंक है कम से कम एक तो जरूर होगा, एक कर दीजिए, एक गोली, ये हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे अगले प्रश्न के साथ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आपका अगला प्रश्न तीसरा जो है वो बता रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। अब फिर से बात वही हुआ, आपको थैला बना लेना है, इसको मान लीजिए थैला। अब इसमें क्या बोलता है, 3 लाल है और 5 काला है। ये इंपॉर्टेंस है, रंग जो बताएगा ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा। लाल और काली क्या है, ये 5 और 3 टोटल, इसमें क्या गेंद हो गया, 8 गेंद हो गया। आपको ध्यान रखना गेंद कितना है, 8 है। कौन कौन, 3 लाल और 5 काला गेंद है, क्लियर। अब बोलता है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यादृच्छिक मतलब रैंडम, रैंडम मतलब अचानक से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगा। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा। अब देखिए अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व से पहले कुछ चीजों को लिखा जाता है, क्या सबसे पहले मेरा क्या, लाल गेंद की संख्या बराबर 3, उसके बाद काली गेंद की संख्या बराबर 5, कुल गेंद बराबर 8। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब कुल गेंद में से आपसे पूछा जा रहा है लाल गेंद के बारे में। अभी लाल गेंदों की संख्या को हम और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम, आने वाला जिसकी बात कर रहे हैं, अनुकूल परिणाम। काली गेंद में क्या हो जाएगा, काली के लिए अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। और कुल गेंद क्या हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगा कुल परिणाम। प्रश्न, पहला प्रश्न में चलते हैं, लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। तो पहले अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो गया। अब आप देख पा रहे हैं लाल की बात है तो लाल का अनुकूल परिणाम क्या है, 3 है, आप इसका 3 बैठा दीजिए। कुल परिणाम देखिए 8 है, 8। अगर आपस में ये कटता है तो आप काट दीजिए, और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 8 क्या है, एक विषम एक सम है, ये आपस में कटेगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, लाल नहीं होगा तो लिखिए पहले, लाल नहीं होने की
प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, यानी इसको पी से भी मेंशन कर दीजिए। फिर वही बात कीजिए, सबसे पहले अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बोला था, लाल होने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन लाल होगा पूछा था, दूसरा में था लाल नहीं होगा। लाल नहीं होगा, बात तो समझिए कैसे क्या कहना चाहता है। लाल होगा और लाल नहीं होगा, तो लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा, तो क्या होगा, काला होगा। प्रश्न सीधे नहीं पूछा आपसे कि काला का बताइए, वो बोलना चाह रहा है कि लाल नहीं होगा। बच्चा कंफ्यूज, फिर लाल पूछेगा, एक बार लाल आपसे पूछ दिया फिर दोबारा लाल पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। शब्द का यहाँ खेला होता है, शब्दों का पकड़ना आप जिस दिन सीख जाइएगा आपका मार्किंग बहुत तेजी से होगा, आपका नंबरिंग बनना शुरू हो जाएगा। आप लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, नंबर क्यों नहीं उठ रहा है, तो बस शब्द को आप पकड़ नहीं पाते हैं। मेरा पहला प्रयास होगा आपको शब्द को पकड़ना सीखना। लाल होगा बोला तो लाल दिया होगा, बिल्कुल हम आसानी से बना दें। और साथ में लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा, जिसका बात वो नहीं करता उसको हटा दीजिए। का देखेगा, काला, आपसे पूछा सीधा सवाल कर रहा है, काला का संख्या क्या है, काला का है 5 और टोटल कुल परिणाम जो है टोटली थैला में आपका 8 गंदा है, 8 हो गया। आपस में फिर वही बात, कट रहा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक में पूछता है लाल है, 2 में पूछता है सफेद है और 3 में पूछता है हरा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अभी हम आपको क्या सिखाते हैं, मान लीजिए ये आपका वो थैला होगा, डिब्बा, एक डिब्बा में क्या करना है, 5 को लाल, 8 वो सफेद और 4 वो हरा डाल दिए। 8 4 12 5 17, 8 4 12 5 17, 17 क्या हुआ, 17 वो कंचा है, कलर तो होगा नहीं अब यहाँ पे, तो 17 कंचे टोटल आपका इस डिब्बा में हो गया। अब प्रश्न क्या करता, लाल है। चलिए नंबर 1 में चलते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है। अब कहता है लाल, लाल की संख्या, लाल की संख्या कितना, 5। ये आपका क्या हुआ, जो जिसके बारे में बात कीजिएगा ना उसके बारे में लिखिएगा अनुकूल परिणाम। ये क्या होगा, अनुकूल परिणाम। जो आपसे प्रश्न करे वही वाला हो जाता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है। फिर सफेद के बारे में बात कर लेते हैं, ये एक नंबर नहीं होगा, सफेद, सफेद की संख्या कितना, सफेद की संख्या 8। ये भी क्या होगा, सफेद के लिए अनुकूल हो जाएगा, लाल का बात करेंगे तो लाल के लिए अनुकूल 5 हो जाएगा, और सफेद के लिए बात करेगा तो 8 इसका लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं हरा की संख्या, या हरे की कर लेते हैं, हरा, हरे की संख्या। अब यहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम नहीं होना चाहिए, हरे की संख्या, हरे की संख्या क्या है, 4 है। ये भी आपका अनुकूल चलिए अनुकूल परिणाम हो गया। अब आप कुल परिणाम देखते हैं, कुल परिणाम क्या होगा, 5 जोड़ 8 जोड़ 4 कंचे कितना हो गया, 8 5 13, 13 4 17, 17 कंचे हो जाएंगे। ये आपका कुल परिणाम हो गया। अब प्रश्न में चलते, प्रश्न बोला क्या है, लाल है। नंबर 1 लाल की वही प्रायिकता P। तो लिखने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा,
अगर अनुकूल परिणाम कह रहे हैं तो आप अनुकूल परिणाम लिखिएगा, नहीं तो फिर मास्टर साहब को ना मिल जाएगा मौका। आपका बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन है, आसानी से नंबर उठा सकते थे, लेकिन नंबर उठेगा ही नहीं। आपको लगेगा कहाँ मिस्टेक करके आ गए, मिस्टेक कहीं नहीं हुआ। आप मास्टर साहब को दे दिए मौका, नंबर काटने के लिए काट लिए, अनुकूल परिणाम लिख दीजिएगा, उसके बाद कुल परिणाम लिखिएगा। अब आप आराम से हमको बैठा दीजिए, कहीं इशू नहीं है। अब अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम हो जाएगा, लाल की बात किया तो लाल में 5 था तो 5 हो गया। अब कुल परिणाम कितना है? कुल आया 17, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में सफेद है, सफेद है कि ब्राइट है? सफेद है कि ब्राइट है? तो सफेद है कि ब्राइट है क्या होगा? फिर वही अनुकूल परिणाम बेटा, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब आप देखिए सफेद है, सफेद है कि ब्राइट क्या है? सफेद का हम लोग 8 है, क्या लिखेंगे? 8 बटा 17, ये भी हो गया आपका आंसर। अब एक देखिए आपका एक तीसरा क्वेश्चन बच गया, हरा नहीं है, तो यहां कर देते हैं तीसरा, हरा नहीं की ब्राइट। ठीक है, यहां पे भी वही बात, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमको बताइए हरा नहीं की ब्राइट का पूछा है, बढ़िया समझिएगा। हरा नहीं तो 3 हरा को, तो क्या दिख रहा है आपको डिब्बा में? प्रश्न है हरा नहीं, बस इतने बोला है। तो डिब्बा जो बना तो डिब्बा में फिर क्या दिखा आपको? लाल दिखा, सफेद दिखा। क्वेश्चन यही था हरा नहीं, हरे नहीं ना, तो फिर 2 तो दिख रहा ना, लाल और सफेद। तो दोनों अगर देखा जाए तो 5 8 कितना होगा? 13। आप 13 लीजिएगा। और फिर कुल परिणाम टोटल था 17, ये हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। हरा नहीं बोला है तो हरा नहीं बोला तो हरा को टोक दिए। अब आपको दिख क्या रहा है? जो आपको दिख रहा है वही आपका आंसर है, यानी लाल भी दिख रहा है, सफेद भी दिख रहा है, तो लाल और सफेद दोनों को लीजिएगा। तो लाल और सफेद को जब लेते हैं तो क्या होगा? 5 और 8 होगा, 5 8 13, तो वही 13 आया हुआ है। इसको आप वीडियो को देखते जाइए और लिखते जाइए, तभी समझ में आएगा। हम लोग अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेके आते हैं। तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को साफ भी करना होगा, कर लेते हैं साफ। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रायिकता का। आपको बार बार मेरे तरफ से एक जानकारी दी जाती है कि जो प्रश्न होता है अगर उसको बारीकी से पढ़ लिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कहता है थोड़ा इसको समझते हैं। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपया 1 यानी 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, सबसे पहले तो पिग्गी बैंक जो है इसको भी इस तरह से मान लेते हैं, वो बैंक है, ठीक है। क्या बोला इसमें? 50 पैसा का 100 सिक्का, 50 पैसे बराबर 100 सिक्के, ठीक है। 1 रुपए के यानी रुपए 1 बराबर कितना सिक्का? 50 सिक्का, ठीक है। अब क्या करा है? 2 रुपए के यानी रुपए 2 का 20 सिक्के और 5 का रुपए 5 का 10 सिक्के। कुल पिग्गी बैंक में कितना सिक्का हो गया? 100 50 150 20 170 10 180। कुल सिक्कों की संख्या क्या हो गई हमारी? सिक्के, कुल सिक्के 180, ठीक है। अब चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोलता पहला? 50 पैसे का होगा
अब पहले आप लिख लीजिए 50 पैसे का 100 है ना, 50 पैसे का सिक्के बराबर 100 सिक्के। ये क्या हुआ, ये आपका अनुकूल परिणाम। क्या हुआ, अनुकूल परिणाम। फिर रुपए 1 के सिक्के कितना, 50 सिक्के। ये क्या हुआ, ये भी आपका अनुकूल परिणाम हुए। फिर वही बात किसका, तो 1 का हुआ। फिर उसी तरह से 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितना हुआ, 2 रुपए सिक्के 20 सिक्के। 20 सिक्के क्या हुआ, अनुकूल परिणाम। फिर आपका हो गया 5 रुपए के, 5 के सिक्के कितना, 10 सिक्के। ये क्या हुआ, अनुकूल सिक्के परिणाम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन प्रश्न की और। पहला प्रश्न 50 पैसे का होगा। आप लिखिए 50 पैसे की प्रायिकता। 50 पैसे की प्रायिकता में क्या लिखा है, सबसे पहले वही फॉर्मूला का ही चलेगा इसमें, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसका कितना है, 100 सिक्के है, 100 डाल दीजिए। कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम 180 है, डाल दिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर प्रश्न में हम बात कर रहे थे आपका कि प्रश्न जो है अगर कटता है तो काट दीजिएगा। तो यहाँ पे काटने के लिए 1 0 1 0, 2 से 2 5 10, 2 9 18, यानी 5/9। ये हो गया आपका पहला का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन 5 का नहीं होगा। यहां बना रहे हैं नंबर 2, रुपए 5 की प्रायिकता बराबर रुपए 5 की नहीं की प्रायिकता है। नहीं की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा 5 का नहीं, 5 का नहीं मतलब ये तो पा जाएगा। अगर इसको तोड़ देते हैं 5 का नहीं, बाकी का हाँ करा, लेकिन 5 के ऊपर नहीं, तो 100 50 150 20 170। आप क्या कीजिए 170 टोटल दीजिए यहाँ पे 170। कुल परिणाम आपका 180 लिखे, दोनों का 1 0 काट दिए, क्या बचा 17/18। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि जिस तरीका से हम बता रहे हैं आप बिल्कुल उसी तरीका से बनाएं। कहीं पे भी आप वीडियो को स्किप न करें। अगर आप स्किप करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे ऑनलाइन में आपका स्किप करने के बाद वहां से वो सारी प्रक्रिया जो है उड़न खटोला पे हो जाएगा, अब कुछ नहीं बुझाएगा, मेरा मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बारीकी से आप चलाएं और उसको आप अपने कॉपी में नोट करें। नोट करने के बाद मान लीजिए आपको किसी जगह हम अपने स्तर से बहुत प्रयास किए कि आपको सरल इसी तरीका से समझा दें, किंतु अगर आपको लगा कि नहीं किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप हमको भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आया। बिल्कुल हम आपको यहीं से ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको मदद करेंगे। और हम लोग अब 5वें प्रश्न के बाद
इसका अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां पे आपको ताश और पासे से संबंधित प्रश्न मिलेगा। ताश और पासे का प्रश्न बताने के बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज भी करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 प्रायिकता का जो है उसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि संयोग के एक खेल। संयोग क्या होता है? अब नाम आप सुन रहे होंगे, तो संयोग मतलब चांस होता है, यानी चांस। आप मेला में कभी घूमने गए होंगे तो देखे वो चक्री बना रहता है और चक्री में वो तीर निकला रहता है। कैसे तीर निकला रहेगा? मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं तीर, ठीक है? और चक्रिया को घुमा दिया जाता था, चक्रिया को घुमा दिए। अब पापा हमको 2 रुपया दिए थे, हम 2 रुपया लेके गए थे और उसको कोई चक्रिया में जो नंबर वाला लिखा रहता है वहां पर रख देते हैं। मान लीजिए हम 3 पे रखते हैं और चक्री को गोले करके घुमा दिए क्लॉकवाइज में। अब वो चक्री घूम रहा है, घूमते घूमते क्या होता है, चक्री का ये जो तीर होता है वो तीरवा जहां पे रुका है, मान लीजिए हम रखे हैं 3 पे 2 रुपया और इसी पे आ गया तो मेरा 2 रुपया का 4 रुपया हो जाता है। तो इसी को संयोग या चांस कहते हैं। अब तो ये सब विलुप्त हो गया है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा सलाह मशवरा दूंगा कि ऐसे किसी भी चीजों पर आप न फंसे, ध्यान न दें। ये आपका पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये है क्या, काम कैसे करता वो आपको हम समझाने का प्रयास किए। खेलने का इससे हम लोगों को कोई भी मन भावना नहीं है, हम लोगों को उस और ध्यान नहीं देना है। बस अपने इस मैथ को बना सही तरीके से बनाकर इस चांस यानी संयोग का प्रयोग करके हम लोग को 3 नंबर ले लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि बोलता है कि चक्रिया में जो है 8 को अंक देवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रश्न क्या करता है, 8 को करेगा। अब बताइए कि तीरवा 8 को काहे करेगा, तीर 8 को कैसे करेगा? कुछ नहीं करना है इसमें दीजिए सबसे पहले सॉल्व, ठीक है। नंबर 1, 8 को इंगित की प्रायिकता। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगा? 8 बताइए हमको इसमें कितना बार दिया गया है? बढ़िया से देखिए तो 8 कितना बार है? आप देख रहे होंगे कि चक्री में एक ही बार है, तो आप लिख दीजिए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपका कितना होगा? यानी 8 एक ही बार आया, 1 लिख दिए और कुल परिणाम 8 को टोटल है चक्री में, तो 8 होगा। फिर से समझिएगा, 8 को इंगित करने के बाद हुआ ना, तो 8 कितना बार है उसको देखिएगा। तो 1 बार है, 1 लिख दिए। टोटल चक्री में क्या नंबर है? 8 है, इसलिए 8 नीचे आ गया। हो गया पहला का पता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि विषम संख्या क्या है? तो आप जान लोगे विषम संख्या जो दूसरे नहीं करता होगा। 1 3 5 7 क्या होगा? 1 3 5 7 यानी कुल कितना संख्या हो गया? कुल 4 संख्या हो गई। ये हो गया आपका अनुकूल। तो आप लिखिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 लिख दिए, कुल परिणाम 8। फिर से आप समझ लीजिएगा, विषम संख्या बोला था 1 3 5 7 टोटल 4 हुआ, 4 ऊपर आ गया। कुल परिणाम 8 को चक्री में नंबर है। अब ये देखिए आपस में कटता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 क्या होगा? 1/2। ये हो गया आपका आंसर 1/2। चलिए अब हमें बढ़ते तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? 2 से बड़ी संख्या। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 2 से बड़ी संख्या कौन कौन हो सकता है। 2 से बड़ी बोला 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है।
9 भी हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपका चक्री में 8 तक है बड़ी संख्या। इस पर बहुत ध्यान होना चाहिए, गलती से गिनती नहीं गिनने लगना है, तो बोला हजारों लाखों में पहुंच जाएंगे हम लोग। इस चक्री को देखा है, चक्री में सबसे बड़ी संख्या 8 था और हमसे बोला है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ा कहां शुरू होगा? 2 से बड़ा 3, 3 4 5 6 7 8। देखिए 3 4 5 6 7 8, इसकी कुल संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 को मिला। 6 जो होगा वो होगा अनुकूल, अनुकूल परिणाम। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अब इसको देखिए यहां बनाते हैं। क्या है? 2 से बड़ी की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हम लोगों का 6 है, 6 लिखेंगे। कुल परिणाम 8 है, 8 लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। 6 बटा 8 है, तो आप इसको कैसे काटोगे? अगर नहीं कटता है तो आंसर हो गया, अगर कटते तो आप काट दीजिए, क्योंकि शिक्षक महोदय आपका यहाँ पे नंबर काट सकते हैं, नहीं काटने के चलते वो नंबर ना काटें, इसलिए आप इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे? सीधा सीधा इसको जिस पारा से काटेंगे उसी पारा से इसको भी, तो 2 का पारा से इसको काटे, 2 3 6 2 4 8, आप तो नहीं काटेगा, तो हो गया 3 बटा 4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? 9 से छोटी संख्या, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत लड़का लड़की जो है गलती करेंगे। 9 से छोटी संख्या, आप देख पा रहे होंगे 9 से छोटी संख्या क्या होगी? आप इस चक्र को देखिए, 9 से छोटा 9 है नहीं है, और जो भी है 9 से छोटा है, तो टोटल क्या हो गया? 9 से छोटे में कौन-कौन मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, सब अंक मिल गया। कुल क्या हो गया? 8 अंक हुआ। ये क्या हुआ? अनुकूल। अनुकूल परिणाम। अब इसको लिखते हैं 9 से छोटी की प्रायिकता। 9 से छोटी की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखते हैं अनुकूल परिणाम। आप समझ लीजिएगा इसको, थोड़ा फॉर्मूला की है, इसे ध्यान दीजिएगा। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? 8। कुल परिणाम 8, दोनों आपस में कट गया 1, ये आपका आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे संयोग का जो प्रश्न था वो क्या कर रहा था? वो 1 से 8 तक के अंकों को इंगित किया। उसके बाद हम 1 2 3 4 क्वेश्चन था, 8 को करेगा, एक विषम संख्या करेगा, 2 से बड़ी संख्या करेगा, 9 से छोटी संख्या करेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी आंसर हम लिखे हैं, कोई भी आंसर को लाए हैं, तो कैसे लाए हैं? अगर वो जानना है तो आप वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक विषम संख्या को करेगा तो सर अगर लाए हैं 1/2 आंसर, तो क्यों लाए, कैसे लाए, ये स्थिति जो है आपको वीडियो के बीच में ही पता चल पाएगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखें कि एक विषम संख्या के लिए 1 3 5 7 जैसे नंबरों को पहले सर्च किया गया, उसको लिखा गया, उसे कुल नंबर को यहाँ दिया गया, और ये कुल नंबर क्या था? अनुकूल था। अनुकूल, इसको हम परिणाम भी लिख सकते थे, परिणाम भी लिख सकते थे। उसी प्रकार से 2 से बड़ी संख्या, 9 से छोटी संख्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजों को जो है इस वीडियो में मैं बता चुका हूं। आप जब मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि आप मेरे नजदीक में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि मुझे पता है कि एक बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, वो जब ऑनलाइन चीजों को देखकर तैयारी करते हैं तो उनके मन में बहुत तरह का सवाल चलता है। कभी आपको कुछ पूछ दीजिएगा, कभी कुछ पूछिएगा,
वो सारी छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान में केंद्रित करते हुए इस वीडियो को इतना सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया हूं जिसे देखकर पूरे अपने राज्य के कहीं के भी बच्चे होंगे उसको बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। बस समझने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप कभी भी गलती से इसको स्किप करके मत लिखिएगा। अगले प्रश्न के साथ हम लोग मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या करा, एक पासा है और एक पासा मतलब क्या है, जो घर पे हम खेलते हैं लूडो छक्का, उसी को बोलते हैं पासा, यानी कि उसको डाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाइस। अब इसमें क्या मिलता है आपको, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। और प्रश्न क्या बोलता है, क्या ध्यान दीजिए, इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या बोल रहा जो केवल अपने पास करता है, तो 2, 3, 5, यानी कुल संख्या हो गया 3। ये आपका अनुकूल परिणाम हो गया। क्या हुआ, अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या का। अब आइए 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच स्थित, 2 और 6 के बीच स्थित, 2 और 6 के बीच में क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, 2 और 6 के बीच बोल रहा, तो 2 और 6, इन 2 को और 6 को मिटा दीजिए तो आपको 3, 4, 5 दिख रहा है। 3, 4, 5, कुल कितना हुआ 3। ये भी आपका अनुकूल परिणाम। चलिए, अनुकूल परिणाम हो गया। अब आइए तीसरा, एक विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, इसकी संख्या कितना हो गया 3। ये भी आपका अनुकूल परिणाम है। चलिए, अब पहला प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि एक अभाज्य संख्या है। पहला प्रश्न, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 3, कुल परिणाम 6, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो गया इसका आंसर। अब आइए आप दूसरे प्रश्न में। अब दूसरा प्रश्न जो है इसको हम क्या करेंगे, इसी में मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो गया, यानी 3/4, 3/6 हो गया, उसको काट दिए तो 1/2 आ गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2 और 6 के बीच में। कैसा करते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब यहां लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न बोलता है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच की प्रायिकता क्या होगा, 2 और 6 के बीच का प्रायिकता देखिए 3/6, इसको भी काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ गया 1/2। अब जानिए तीसरा प्रश्न, ये क्या बोल रहा था, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या लिखते हैं, एक विषम संख्या की प्रायिकता बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट के क्या है 1/2, 1/2 आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि पासा का जो प्रश्न था प्रायिकता का, उसको बड़ी सरलता तरीका से हम लोग बना लिए। और क्या था, पासा में जो था डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक प्राप्त होता है। प्रश्न आपसे किया कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आप इसमें से किसको मानते हैं, तो देखिए लिखा हुआ अभाज्य संख्या 2, 3, 5 को मानेंगे और वो मेरा 3 होगा, उसको अनुकूल परिणाम कहते हैं।
आप देख पा रहे हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या में आपको 3 4 5 मिल रहा है, इसका भी 3 होगा अनुकूल परिणाम। आइए एक विषम संख्या, एक विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या इसमें डाइस में जो है 1 3 5 है, 1 3 5 लिख दिए, जिसका कुल संख्या हो गया 3 अनुकूल परिणाम। और पहला प्रश्न आपका जो था वो एक अभाज्य संख्या था जिसको बनाकर हमने अभी मिटाया क्योंकि जगह का अभाव था। अब दूसरा प्रश्न जो था 2 और 6 के बीच में था, 2 और 6 के बीच में देख लीजिए 3/6 यानी 1/2 काट कर आ गया। तीसरे प्रश्न में एक विषम संख्या, वहां पे भी आप देख रहे होंगे 3/6 लिखा हुआ है, उसको काट के 1/2 ला दिया, यानी आपका 1 2 3 तीनों प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया आसानी से। इस चैप्टर को बनाने के दौरान अगर किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्या दिखे लगे तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आप अपनी समस्याओं को रखें। आपको अगर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर होगा, इशू होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उस कमेंट बॉक्स को देखते हुए आपके उस प्रश्न को बनाकर फिर हम लोग एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इसको बारीकी से पार्ट 1 मेरा जरूर, पार्ट 1 जो वीडियो है वो आपके रामबाण होगा, क्योंकि उसी में सारा इसका जो है क्या बोलते हैं खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने में आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर आपको दिखेगा कि किस प्रकार से प्रायिकता काम करता है, किस प्रकार से प्रायिकता बनता है। और पार्ट 2 जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक में जो उपलब्ध प्रश्न था उस प्रश्नों को हमने क्रम के अनुसार और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को ध्यान केंद्रित करते हुए बनाने का प्रयास किया। और ये वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, पसंद आया आपको, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी हो उन तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हम लोगों का मुख्य लक्ष्य यही है कि एक जो ऐसी दूरस्थ जगह पर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हो जहां पर उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है शिक्षा से संबंधित, वैसे लोगों को हम लोग उपलब्ध करा पाए, इसी भावना से इस वीडियो को बनाया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे चैनल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आपसे पैसे का डिमांड नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आजकल फोर्जरी का जमाना आ गया है, आपको अगर लगे उस तरह का तो आप बेहिचक कहिएगा, आप नकार दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई डिमांड नहीं होता है। हम लोग आपको निःशुल्क पूरा ये वीडियो हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे, बदले में कभी भी आपसे हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। और हम लोग अगले नए चैप्टर के साथ पुनः मिलते हैं।